नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का A1 कोचिंग सेंटर पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और सभी लोग अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे, ऐसी आप सभी से उम्मीद है। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। फिर से आपका एसएससी जीडी 2026 के लिए 20 दिन 20 मैराथन के अंदर आप सभी का स्वागत है। इन 20 मैराथन में से हमने पिछले 3 मैराथन को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट यानी बट्टा। तो डिस्काउंट से भी आपका एक आध क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाता है। ठीक है भाई, चलिए। तो ये हमारी एसएससी जीडी 2025-26 के लिए सफलता सीरीज 1.0 है। इसमें हम आपको 20 मैराथन करवाने वाले हैं। इसमें से हमारी 3 मैराथन हो चुकी हैं। इन 20 दिनों में हमें यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस को करना है। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट को हिंदी में बोला जाता है बट्टा। डिस्काउंट का मतलब हिंदी में होता है बट्टा। कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा छूट। चलिए भाई, है ना, समझते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इसके थोड़े से टर्म्स के बारे में हमें समझना है। जैसे मान लो आप जो है एक दुकानदार है। आपने एक प्रोडक्ट को मान लो कितने रुपए में बनाया है? आपने एक प्रोडक्ट को आपने 500 रुपए में बनाया है। कितने में बनाया? 500 में। तो 500 रुपए आपका टोटल कॉस्ट आया। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 500 रुपए। अब आपने इस पर एमआरपी कितना डाल दिया? एमआरपी मान लो आपने डाल दिया इस पर 800 रुपए। और फाइनली आपने इसको डिस्काउंट देकर 600 रुपए में बेच दिया है। 600 रुपए क्या हो जाएगा इसका? सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, आपने प्राइस कितना बढ़ा के डाला है? जो प्राइस हम बढ़ाकर डालते हैं उसको बोलते हैं मार्कअप। तो हम लोग बोलते हैं मार्कअप। यहाँ से मार्कअप हमने कितना किया है बताइए? 600। अब 800 रुपए के आर्टिकल को आपने यहाँ पर मार्कअप कितना किया? आपने यहाँ से 300। अब 800 के आर्टिकल को आपने यहाँ पर कितने में बेचा? 600 में। तो यहाँ से बताइए आपने डिस्काउंट कितना दिया है? यहाँ से आपका डिस्काउंट कितना हो जाएगा भाई? तो आपका डिस्काउंट हो जाएगा यहाँ से 200। 200 रुपए का आपका डिस्काउंट हो जाएगा। आप मुझे बताइए प्रॉफिट यहाँ से कितना हो जाएगा? प्रॉफिट तो 500 रुपए सीपी है, 600 रुपए एसपी है, तो 100 रुपए का क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए? 100 रुपए का यहाँ पर इसको हो जाएगा प्रॉफिट। कल मैंने आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के बारे में बताया था। अगर कभी भी आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट को भाग करना पड़ता है 100 से और गुना किससे करना पड़ता है बताइए? 100 से। अब बताइए प्रॉफिट कितना है? 100, सीपी कितना है? 500 और गुना किससे करेंगे बताइए? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। प्रॉफिट परसेंट यहाँ से कितना आ गया? 20%। अगर कभी भी आपको यहाँ से मार्क अप परसेंट निकालना है, मार्कअप परसेंट क्या होगा? मार्कअप अपॉन सीपी इंटू 100%। भाई मार्कअप भी कहाँ से कर रहे हैं? प्राइस आप कहाँ से बढ़ा रहे हैं? 500 से बढ़ाया आपने, 800 डाल दिया। जहां से बढ़ाते हैं वही आपका बेस में आएगा। तो मार्कअप परसेंटेज का बेस भी सीपी होता है। आप मुझे बताओ मार्कअप है कितना यहाँ से? 300। सीपी कितना बताओ यहाँ से? 500। और गुना किससे करेंगे बताइए? यहाँ पर 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से कितनी बार कटेगा? 6। तो मार्कअप परसेंट कितना आ गया आपका यहाँ से? 60%। अब इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका डिस्काउंट परसेंट यानी छूट प्रतिशत। हमें यहाँ पर समझना है भाई डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट प्रतिशत क्या होता है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है डिस्काउंट कहाँ दिया जाता है, डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? सीपी पर दिया जाता है या फिर एसपी पर दिया जाता है या फिर एमपी पर दिया जाता है? डिस्काउंट हमेशा आपका मार्क्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अच्छा, जो आपका एमआरपी है ना, एमआरपी, इसी को कई जगह आपका बोला जाएगा मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस हिंदी में इसको बोला जाता है अंकित मूल्य। कई जगह आपको मिलेगा बाजार मूल्य। हाँ, तो जो आपका डिस्काउंट होता है वो हमेशा आपका एमआरपी यानी मार्क्ड प्राइस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। तो कभी भी आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो डिस्काउंट बेस में आपका एमपी आता है, क्योंकि एमपी पर दिया जाता है। गुना किससे करेंगे? यहाँ पर 100 से। डिस्काउंट परसेंट कितना आ जाएगा बताइए? डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100%। आप मुझे बताइए यहाँ पर डिस्काउंट है कितने?
200 रुपए का यहाँ से क्या है डिस्काउंट। एमपी कितना है बताइए यहाँ पर 800। गुना किससे करेंगे बताइए यहाँ पर 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 8 दूनी 16, 8 का 5 गुना 40। डिस्काउंट का परसेंट यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 25% आ जाएगा, है ना 25%। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग जो है यहाँ पर क्वेश्चंस को करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें कहा गया किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 3500 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है 2800 रुपए। आपको यहाँ पर बताना क्या है डिस्काउंट का प्रतिशत कितना हो। सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ चीजों को और समझना है। जैसे मैं आपसे कहता हूं आपको 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, 20% का आपको मान लो यहाँ से बट्टा दिया गया। 20% का डिस्काउंट का मतलब क्या है, डिस्काउंट देने के बाद कौन सा प्राइस आता है, तो डिस्काउंट देने के बाद सामान को यहाँ पर कहीं ना कहीं बेचा जाता है। तो डिस्काउंट देने के बाद जो आपका प्राइस आता है वो आपका सेलिंग प्राइस आता है। 20% डिस्काउंट का मतलब एमआरपी हमेशा आपका 100 होता है, 100%। एमआरपी अगर 100 है तो 20 का डिस्काउंट, डिस्काउंट देने के बाद प्राइस आपका सेलिंग प्राइस आता है ना। 20 से कटेगा 5 बार और 20 से कितने बार कटेगा ये 4 बार। समझ आया कि नहीं आया। तो कभी भी आपको डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट देने के बाद जो आपका प्राइस आता है वो आपका कॉस्ट प्राइस नहीं आता है, आपका सेलिंग प्राइस आता है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है अंकित मूल्य कितना दिया है, अंकित मूल्य मतलब एमपी मार्क्ड प्राइस, ये कितना दिया आपको यहाँ से 3500 रुपए, ये कितना दिया 3500। और यहाँ पर विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना दिया है 2800। बताइए कितना डिस्काउंट आपने दिया है इस पर, 700 रुपए का डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट एमपी पर दिया जाता है, एमपी कितना है 3500। गुना किससे करेंगे बताइए 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो, 35 का डबल यहाँ से होता है 70। आपका यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा ए ऑप्शन 20%। 20% यहाँ से आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए, आपसे कहा गया है एक खिलौने का वास्तविक मूल्य कितना दिया है $25, लेकिन यह 30% के डिस्काउंट के साथ सेल किया जाता है, तो खिलौने का सेलिंग प्राइस क्या है। सेलिंग प्राइस आपको यहां से बताना। अब समझिएगा ध्यान से, आपको पता है यहाँ पर वास्तविक मूल्य का मतलब यहाँ पर इसका जो मार्क्ड प्राइस है वो कितना दिया है 25। 30% का यहाँ पर क्या दिया जाएगा, इसको डिस्काउंट दिया जाएगा। अब मान लो आपका 25 यहाँ पर क्या दिया है एमपी, इस पर 30% का क्या है डिस्काउंट। 25 का 30% निकाल लो पहले, 25 दिया कितना आ जाएगा 75। 75 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 का क्या आ जाएगा यहाँ से डिस्काउंट। अब कितने में बेचा जाता है आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है। अभी मैंने आपको बताया जैसे मान लो आपको यहाँ से, जैसे मान लो आपको डिस्काउंट निकालना है, क्या निकालना डिस्काउंट, या फिर आपको कभी भी सेलिंग प्राइस निकालना है। अगर आपको कभी भी सेलिंग प्राइस निकालना है तो आपको यहाँ पर मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करना पड़ेगा। एमपी में से आपको डिस्काउंट को क्या करना होगा बताइए, माइनस करना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एमपी कितना था 25, 7.5 का डिस्काउंट है तो आपका कितना बचेगा, ये 25 में से 7 घटाएंगे 17.5 आपका यहाँ से क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। 17.5 आपका यहाँ पर सेलिंग प्राइस रहा होगा। एक चीज को हमें यहाँ पर और समझना है, एक चीज को हमें यहाँ पर और समझना है कि आपका जो एमपी होता है वो हमेशा आपका 100% होता है। अगर एमपी पर मान लो आपने 10% का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब आपने उसको एमपी के 90% में बेचा होगा। अगर मान लो आपने 20% का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब आपने एमपी के 80% में बेचा होगा। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि आपने यहाँ पर
30% का डिस्काउंट दिया। 30% डिस्काउंट का मतलब जो भी आपका एमपी है उसके आपने 70% पर बेचा होगा। 70% निकाल दो सीधा, 0 से 0 कटेगा, 25 का 7 गुना 175, 10 से भाग करेंगे, सीधा आपका 17.5 आपका यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। क्लियर है, बताइए मेरी बात। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, बाकी हम लोग यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे यहाँ से, है ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में। हमें यहाँ पर समझना है सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में। सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में हमको यहाँ पर तो हिंदी में बोला जाता है क्रमागत बट्टा, क्रमागत छूट या फिर क्रमागत बट्टा, समझेंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूं कोई दुकानदार है, जैसे मान लो आप दुकानदार के पास जाते हैं, आपने दुकानदार से कोई आर्टिकल को आपको परचेज करना है, तो दुकानदार ने आपको दो ऑप्शन दी। दुकानदार ने आपसे कहा या तो आप 20% का एक सिंगल डिस्काउंट ले लो, या फिर 10% और 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट लो। आपके लिए बताओ बेनिफिशियल कौन सा रहेगा। देखिए हमें यहाँ पर समझना, जैसे मान लो आपको 10% और 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट यानी क्रमागत बट्टा आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। तो इसका सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, इसका यहाँ पर सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, इसका यहाँ पर सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। सिंगल डिस्काउंट का मतलब इसका एकल बट्टा क्या होगा, एकल छूट क्या होगी। कि ये आपका यहाँ पर क्रमक को बोला जाता है, क्रमिक छूट यहाँ पर दी जाती है 10% की दो, का सिंगल छूट कितनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं इसको। जैसे मान लो इसका एमआरपी यहाँ से 100 रुपए दिया है, अंकित मूल्य यहाँ से कितना दिया है 100, तो पहला डिस्काउंट आप यहाँ से 10% का दोगे, 100 का 10% कितना आएगा 10, 10 कम करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 90। अब अगला डिस्काउंट आप घटे हुए प्राइस पर देंगे। अब ऐसा नहीं कि 100 पर आप फिर से 10% का दे देंगे, अब 90 पर आपका 10% का डिस्काउंट होगा। 90 का 10% कितना आएगा 9, भाई 90 का 10% कितना आएगा, 90 का 10% आ जाएगा 9। 9 का डिस्काउंट मतलब कितने में बेचा जाएगा फाइनली इसको 81 में। बताइए फाइनली इस पर कितना डिस्काउंट दिया गया 19 का, इस पर 100 पर, और 100 पर जितना डिस्काउंट दिया जाएगा वही आपका परसेंटेज बन जाएगा। 19% इसका यहाँ पर सिंगल डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के यहाँ पर कई तरीके हो सकते हैं, समझेंगे। यहाँ पर बेसिकली हमें यहाँ पर दो तरीकों पर ज्यादा फोकस करना है, हमें यहाँ पर दो तरीकों पर ज्यादा फोकस करना है। एक आपका होता है रेशो मेथड और एक होता है आपका फॉर्मूला। पहले यहाँ पर डिस्कशन करेंगे फॉर्मूला का। फॉर्मूला आपको यहाँ से याद रखना है, ये होता है x प्लस बाई माइनस एक्स गुना बाई और बटे में कितना है यहाँ से बताइए 100। सक्सेसिव का फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस बाई माइनस एक्स गुना बाई बटे 100। अब x का मतलब कितना है 10 और y का मतलब भी कितना है 10। ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 माइनस 10 गुना 10 और बटे में कितना आएगा यहाँ से 100। दो जीरो कट जाएंगे, 10 और 10 20, 20 माइनस 1 यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए 19। एक तरीका तो इसको सॉल्व करने का ये हो गया, दूसरा तरीका आपको यहाँ पर समझना है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड के बारे में आपको यहाँ पर समझना, रेशियो मेथड के लिए आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन पता होना चाहिए। आपको पता है 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 100 से भाग करेंगे 1/10। यहाँ पर लिखिए आप एमपी और यहाँ पर क्या लिखिए एसपी। तो 10 अगर इसका एमपी है ना, 10 अगर इसका एमपी है तो एक क्या होता है ये डिस्काउंट। तो 10 पर एक का डिस्काउंट बेचा कितने में जाएगा 9 में, दो बार दिए तो रेशियो को आपका एक बार फिर से लिखना है। तो अगर एमपी आपका 100 है तो एसपी कितना होगा 81। डिस्काउंट कितना दिया जाता है यहाँ से बताइए 19। क्लियर है या नहीं बताइए। तो कई जगह हमें यहाँ पर फॉर्मूले का यूज करना है, कई जगह हमें यहाँ पर रेशियो मेथड का यूज करना है।
अब कहाँ पर हमें फॉर्मूले का यूज करना है, कहाँ पर रेशियो मेथड का यूज करना है, उसको भी हमें बहुत बढ़िया तरीके से समझना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको समझाता हूँ। अगर डाटा मान लो कुछ आपको इस तरीके से दिया है, तो आपको दिया 7% और 9% का सक्सेसिव डिस्काउंट, जैसे आपको दिया 13% और 14% का सक्सेसिव डिस्काउंट, 1% और 2% का दिया है। मान लो आपको यहाँ से 2% और 3% का दिया। किस तरीके से यहाँ पर करेंगे इसको हमें समझना है। अब फॉर्मूला आपके सामने होता है x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटे, माइनस आता है डिस्काउंट वाले में ना, माइनस एक्स गुना वाई बटे 100। समझेंगे यहाँ पर ध्यान से। तो यहाँ पर x की जगह 7 रखेंगे, y की जगह 9, माइनस 7 गुना 9 बटे 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, माइनस 9 का 7 गुना 63, और 63 को 100 से भाग करेंगे। 100 से डिवाइड करने का मतलब होता है लास्ट से आपको 2 डिजिट के बाद आपको यहाँ पर पॉइंट लगाना होता है ना। 16.63% आपका आंसर हो। अगर यहाँ से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 और प्लस 14, माइनस 13 गुना 14 बटे 100। 13 और 14 कितना होगा बताइए 27, माइनस 14 का 3 गुना 42, 14 एकम 14 और 4 18। 100 से भाग करने का मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट। 27 में से घटाएं कितना बचेगा 26, और ये 25.18%। अब जैसे आपके सामने ये है, इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 2/100। तो 1 प्लस 2 कितना होगा 3, और दो दो को डिवाइड करेंगे 100 से, तो आपको पता 100 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। यहाँ पर तो 1 डिजिट है तो आगे आपको एक जीरो लगाना पड़ेगा, 0.02 माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 2 पॉइंट, ये आपका बचेगा 2 पॉइंट यहाँ पर 98% आपका बचेगा। 3 में से आपको यहाँ से माइनस क्या करना है 0.03 में से आपको माइनस करना है 0.02। तो यहाँ पर आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगा, 2 जीरो लगा लो। तो यहाँ पर 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8, 9 में से आपका जीरो गया 9, और यहाँ पर 2 बचेगा। 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 9। ये यहाँ से कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 3/100। 2 प्लस 3 कितना होगा 5, और 6 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, माइनस करेंगे कितना बचेगा 4.94। ये आपका यहाँ से आंसर क्लियर है। बताइए कोई दिक्कत परेशानी तक नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि आपका रेशियो मेथड का यूज कब कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया है, यहाँ पर आपको दिया 12 सही 1/2%, और यहाँ पर आपको दिया है 8 सही 1/3%। इसके दो आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, तो यहाँ पर इसका सिंगल क्या होगा। अब यहाँ पर आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन होती है 1/8, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/12। 8 दिए 24 और 1 25 बटे में कितना आएगा 3, और यहाँ पर परसेंटेज को हटाएंगे बट्टे में 100, 25 बटेगा 4, 4 दिया 12। तो यहाँ पर लिखिए एमपी, और यहाँ पर क्या लिखिए एसपी। अगर एमपी इसका 8 है तो एक का डिस्काउंट एसपी कितना होगा 7। यहाँ पर एमपी 12 है, एक का डिस्काउंट, तो एसपी कितना होगा बताइए 11। कितना हो जाएगा 12 8 96, ये कितना हो जाएगा 77। तो डिस्काउंट कितना होगा 19 का, इस पर 96 पर गुना किससे करेंगे ये 100। अगर आपको कभी भी डाटा इस तरीके से फ्रैक्शन में दिया है तब आपको यहाँ पर रेशियो मेथड का यूज करना। जब आपको डाटा आसान दिया जाता है, जैसे आपको 10% दिया है, 20 दिया है, 25 दिया है, 40 दिया है, तब वहां पर या तो आप रेशियो का यूज कर लो, परसेंट जो है आप फॉर्मूले का यूज कर लो, या फंडेड मान के कर लो, वहां पर हर तरीके से हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आपसे कहा गया है 15% और 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट का सिंगल क्या होगा।
तो फॉर्मूला लगाओ x प्लस बाई माइनस एक्स गुना बाई बटे 100। ये कितना आ जाएगा, 15 और 10 25 माइनस 15 को 10 से डिवाइड करेंगे 1.5 माइनस करेंगे 23.5%। यहां से आपका करेक्ट आंसर का बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, 12 और 18 कितना आएगा, 12 प्लस 18 माइनस 12 गुना 18 बटे 100। 12 और 18 कितना 30 माइनस 18 का डबल 36, 18 का 18 और 3 21 माइनस करेंगे कितना बचेगा 27.84%। ये आपका यहां से करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब यहां पर आपको 3 दिए हैं भाई, तो 3 वाला चाहो तो मैं आपको फॉर्मूला लगवा देता हूं, हो सकता है आप उसको याद ही ना कर पाए कभी, है ना। लिख देता हूं यहाँ, फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे कितना आएगा यहाँ पर 100, और यहाँ पर प्लस आता, ध्यान रखना यहाँ पर प्लस आएगा एक्स वाई जेड, और बट्टे में कितना आ जाए यहां से बताइए 10,000। लेकिन डाटा आसान है तो आप यहाँ पर रेशियो मेथड का यूज कर सकते हैं। तो पहला डिस्काउंट आपका 30% का है, इसकी फ्रैक्शन आएगी 3/10। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अगर एमपी आपका 10 है, 3 का डिस्काउंट, तो एसपी कितना होगा बताइए 7। फिर अगला कितना है 25% की फ्रैक्शन कितनी आएगी 1/4, 4 पर 1 का डिस्काउंट, एसपी कितना होगा 3। फिर आपका 40% का डिस्काउंट, इसकी फ्रैक्शन आएगी 100 से भाग करेंगे 2/5, 5 पर 2 का डिस्काउंट, तो एसपी कितना आएगा बताइए 3। कुछ भी आपका कट नहीं रहा तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका 20, 20 गुना 10 कितना आ जाएगा 200, और ये कितना आएगा 9, 9 का 7 गुना 63। बताओ यहाँ से कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि आपका 137 का डिस्काउंट दिया है किस पर 200 पर, गुना किससे करेंगे यहाँ पर बताइए 100 से। 2 जीरो से आपके 2 जीरो, 2 का 6 गुना 12, एक बचेगा 2 का 8 गुना 16, 2 का 5 गुना 10। 68.5% यहाँ से आपका आंसर सी हो। आप यहाँ पर रेशो मेथड का यूज इस तरीके से कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप यहाँ तक बता सकते हैं, आप चाहें तो इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं ना। रेशो मेथड तो आप सभी को समझ आ ही गया है, मैं आपको यहाँ पर इसका एक दूसरा तरीका भी समझाता हूँ। यहाँ पर आपको दिया है 30%, 25% और कितना दिया है बताइए 40%। आप पहले इनमें से जो आपको 3 डिस्काउंट दिए है ना, इसमें से पहले किन्हीं 2 को पकड़िए। आसान ये दोनों पड़ेंगे, आप पहले इन दोनों का सक्सेसिव निकालो, कितना आएगा 25 प्लस 40 माइनस 25 गुना 40/100। 0 से 0 कटेगा, या फिर 25 से 4 बार, 4 से कटेगा 10 बार। ये कितना हो जाएगा 40 और 25 65, 65 में से 10 कम करेंगे कितना बचेगा 55। इसका सक्सेसिव कितना आया 55%। अब बचा कितना यहाँ पर 30%। इसके साथ आप एक बार फिर से लगा दो, है ना। तो इन दोनों का यहाँ पर सक्सेसिव आया, उसका सक्सेसिव इसके साथ लगा, तो कितना पड़ेगा 30 और प्लस 55 माइनस 30 गुना 55/100। 30 और 55 कितना हो जाएगा बताइए 85 माइनस, ये आपका एक जीरो कट जाएगा, 5 दिए 15, 15 और एक 16, 10 से भाग करेंगे आपका, 10 से भाग करेंगे तो 16.5, तो 85 में से 16 कम करेंगे कितना बचेगा 69, एक और कम करेंगे तो 68.5% आपका आंसर आ गया। जरूरी नहीं है कि आपने पहले इन दोनों को लिया, आप चाहो तो पहले इन दोनों को ले लो, इन दोनों का जो भी सक्सेसिव आएगा उसको 25 के साथ लगा दो, या फिर आप पहले दोनों को ले लो, इन दोनों का जो भी सक्सेसिव आएगा उसका आपको सक्सेसिव लगाना है 40%। तो आप जो है किन्हीं तीनों में से आप पहले 2 को ले सकते, कोई भी 2 ले लो आप, जो आपकी मर्जी हो, उनका जो भी आपका सक्सेसिव आएगा उसको तीसरे के साथ लगा के आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं।
एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है, आपसे कहा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी योजना सबसे अधिक डिस्काउंट प्रदान करती है। दो सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 8%, 8% का सक्सेसिव, 8 प्लस 8 माइनस 8 गुना 8 बटे 16 माइनस 0.64 कितना बनेगा 15.3। ए ऑप्शन का है ना। बी का कितना बन जाएगा यहां से बताइए, 10% के दो क्रमिक, 10 प्लस 10 माइनस 10 गुना 10 बटे 100, दो जीरो कटेंगे, ये कितना आ जाएगा बताइए 19%। तीसरा है 5%, तो बहुत कम आएगा ना, ये तो आपका बहुत कम आएगा भाई। 10 माइनस 2.5 कितना बचेगा यहाँ से आपका 9.75। लास्ट कितना है आपका 8% और 11%, 8 प्लस 11 माइनस 8 गुना 11 बटे 100, 11 8 19 और माइनस 11 का 8 गुना 88, ये आपका 18.12%। आपसे पूछा सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन सा प्रदान करता है, आपका बी। 10% और 10% के दो आपके सक्सेसिव डिस्काउंट है, वो आपका सबसे ज्यादा यहाँ पर डिस्काउंट प्रदान कर रहे हैं भाई। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर होमवर्क, ट्राई करिएगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहां से देखेंगे 8। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना दिया, 30,000। एक ग्राहक को 20% और 10% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, तो ग्राहक द्वारा भुगतान किया जाने वाला अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य का मतलब आपका सेलिंग प्राइस आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। हम यहां से देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर अंकित मूल्य है कितना बताइए 30,000। पहला डिस्काउंट कितने का 20%, 20% डिस्काउंट का मतलब कितने में बेचेगा बताइए 80%। फिर आपका 10% का डिस्काउंट का मतलब कितने में बेचेगा बताइए 90%। यहां से इसकी कैलकुलेशन को करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है दो जीरो से दो जीरो क्या हो जाए कैंसिल। 8 का 9 गुना कितना आएगा बताइए 72, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 300, 3 दूनी 6, 3 का 7 गुना 21, 21,600 यहाँ से आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को रेशो मेथड से भी कर सकते हैं भाई। रेशो से कैसे करेंगे, पहले 20% का डिस्काउंट, इसकी फ्रैक्शन 1/5, फिर आपका 10% का डिस्काउंट, इसकी फ्रैक्शन 1/10। यहाँ पर एमपी लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एसपी। एमपी अगर 5 है तो पहले 1 का डिस्काउंट एसपी 4 होगा, एमपी 10 है 1 का डिस्काउंट एसपी कितना होगा 9, ये कितना आ जाएगा 50, और ये कितना आ जाएगा बताइए 36। क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, अंकित मूल्य 30,000, 50 यूनिट का मान कितना दिया 30,000, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 30,000 को भाग करो यहाँ से 50 से, कितना आ जाएगा 600। ये आपका 600 गुना है, तो यहाँ से ये भी कितने गुना हो जाएगा 600 से गुना करें कितना आ जाएगा 21,600। 21,600 यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ से 9। एक खाद्य पदार्थ पर 30% और 20% के दो क्रमिक छूटें प्रदान करी जाती हैं। एक व्यक्ति ने खाद्य पदार्थ के लिए 840 रुपए का भुगतान किया है, तो यहाँ पर खाद्य पदार्थ के बिल राशि क्या है। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, पिछले क्वेश्चन में आपको अंकित मूल्य दिया था, आपसे यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछा था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य दिया है, आपसे पूछा क्या गया है अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य यहां से कितना मान लेते हैं, इसका एक्स का एमपी कितना मान लिया एक्स, एक्स पर पहले 30% की छूट मतलब 70% में बेचेगा, फिर आपका कितना छूट है 20% मतलब कितने में बेचेगा 80%, जबकि बेचता कितने में भाई आपका 840। दो जीरो से आपके दो जीरो कटेंगे, 7 से कटेगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 8 से कटेगा 15 बार, एक्स का मान कितना आएगा 15 गुना 100, 1500। यहाँ पर इसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा 1500, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ से 10।
एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया? 60,000। अंकित मूल्य कितना है भाई? 60,000। पहला डिस्काउंट आपका कितना? 10%, यानी कितने में बेचेगा? 90%। और अगला डिस्काउंट 15% यानी कितने में बेचेगा? 85%। अगला डिस्काउंट 20% यानी कितने में बेचेगा? यहाँ पर 80%। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा देखोगे ना, जीरो तो आपके कट ही जाएंगे। यहाँ पर जो भी ऑप्शन होगा 90 से कट रहा है, इसका मतलब 9 से कटेगा। 9 का नियम होता है अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। इसके अंकों का योग आपका 9 से कट रहा है। 6 3 9 7 5 12, 9 से नहीं कटेगा। 6 3 9 7 1 8 नहीं कटेगा। 6 3 9 7, ये भी नहीं कटेगा। ये ऑप्शन आपका आंसर आएगा। आप इसकी कैलकुलेशन को करोगे तब आपका आंसर कितना बनेगा? 36,700। ये ऑप्शन यहाँ से आपका आंसर होगा। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ से 11। 5,000 रुपए पर 30% की एकल छूट और 17% और 30% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर आपको बताना। भाई अगर सिंगल डिस्काउंट की बात करी जाए तो कितना है आपका? 30%। सक्सेसिव कितना? 17% और 13%। फॉर्मूला आपको बताया कितना होता है? x प्लस वाई माइनस एक्स गुना वाई बटे 100। कितना हो जाएगा? 17 प्लस 13 माइनस 17 गुना 13 बटे 100। 17 और 13 कितना होगा? 30 और माइनस 17 3 51, 17 और 5 22। 100 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 2.1। तो बेसिकली अगर आपको डिफरेंस निकालना है यहाँ पर, ये तो आपका 30% है, इसमें से आप ये घटाओगे ना, 30 माइनस 2.21, 30 से 30 कट जाएगा, आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2.21%। बेसिकली आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी आपका 30% है, यहाँ पर भी 30% है। यही क्या बन जाएगा आपका डिफरेंस, इसका जो भी एमपी दिया होगा। एमपी कितना दिया? 5,000, इसका 2.21% को हटाएंगे बटे 100, पॉइंट को हटाएंगे 2 जीरो और नीचे आ जाए। जैसे आपको पता है 5,000 है, ये आपका 2.21%, 3% भी निकालोगे तब भी 150 आएगा। जो भी ऑप्शन होगा वो 150 से तो काफी कम होगा, ये आपके बहुत ज्यादा है। तो आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आप कैलकुलेशन करेंगे, आपके 3 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, 5 से कटेगा 2, 2 से काटो तो 110.5 आपका यहाँ से आंसर बनेगा, ए ऑप्शन। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ से 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि एक दुकानदार 5 खरीदे और 3 फ्री पाए, तो आपका इस तरीके का ऑफर देता है, तो आपको डिस्काउंट बताना है। यानी आप 5 खरीदने गए थे, दुकानदार ने आपको फ्री कितने दे दिए? 3। तो हमें यहाँ पर चीजों को दुकानदार के नजरिए से देखना। अगर दुकानदार के नजरिए की बात करी जाए ना भाई, अगर यहाँ पर दुकानदार के नजरिए की बात करी जाए, दुकानदार ने बेसिकली, क्योंकि डिस्काउंट कौन देता है? डिस्काउंट तो आपका दुकानदार दे रहा है ना। अगर हम यहाँ पर दुकानदार के नजरिए से देखेंगे तो आपका दुकानदार ने आपको 8 आर्टिकल दिए, फ्री कितने हैं? 3। आपको यहाँ से डिस्काउंट परसेंट बताना है, तो फ्री कितने हैं? 3। टोटल आइटम को आपको नीचे रखना, क्योंकि दुकानदार ने आपको टोटल 8 दिए, 8 पर डिस्काउंट देगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर बनेगा 3/8, 37%। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? करिए जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक स्टोर पर 4 खरीदने पर आपका एक फ्री दिया जाता है, तो डिस्काउंट बताना भाई। फ्री कितना? 1। टोटल कितने दिए? 4 और 1 5। 100 से क्या करेंगे? गुना। 5 से कितने बार कटेगा? 20 बार। 20% आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहां से देखेंगे हम लोग 15। पढ़िए इसको ध्यान से। 7 खरीदने पर आपके 3 फ्री दिए जाते हैं, तो डिस्काउंट परसेंट पहले आप बताओ कितना है? 3 फ्री है, टोटल कितने दिए? 7 और 3 10। 100 से क्या करेंगे? इसमें गुना। 30% का यहाँ पर क्या आ गया? डिस्काउंट आ गया। अब यहाँ पर अंकित मूल्य दिया कितना आपको? 185। 30% डिस्काउंट का मतलब आपका 70% में बेचा गया हो, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है। 7 का 5 गुना 35, 18 का 7 गुना 26 और 3 129। 10 से डिवाइड करेंगे तो 129.5 आपका आंसर आएगा, ए ऑप्शन।
ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहां से 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, वो 20% का यहाँ पर डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट देने के बाद व्यापारी को कितने कितने परसेंटेज का लाभ होगा। मैंने क्लास के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको बताया था मार्कअप परसेंट के बारे में। तो मार्कअप परसेंट क्या होता है, जैसे मान लो कोई आर्टिकल उसका कुछ ना कुछ सीपी है, सीपी से आप प्राइस बढ़ाकर जो एमआरपी करते हैं वही आपका मार्कअप होता है। में कहा गया क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, 50% ही क्या है यहाँ पर मार्कअप। अगर मैं आपसे कहूं इसका सीपी 100 है पर एमआरपी कितना डालेगा 50% बढ़ाकर यानी 150, फिर आपको यहाँ से डिस्काउंट कितना देता है, डिस्काउंट आपको देता है 20%। 150 का 20% बताओ कितना आ जाएगा 30, ये कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ पर आपका इसका 20% 30 आएगा, 30 का डिस्काउंट यानी कितने में बेचेगा 120 में, 120 में बेचा तो 120 क्या है ऐसे आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो 100 रुपए में खरीदा, 20 का लाभ हुआ, 20 का लाभ 100 पर हुआ तो 100 पर होता है, तो आपका परसेंटेज कितना हो जाता है फिर 20%। ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर, ये आपके क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कभी भी आपको क्वेश्चन में, कभी भी क्वेश्चन में आपको मार्कअप परसेंट दिया जाए और यहां से आपको डिस्काउंट परसेंट और आपसे क्वेश्चन में प्रॉफिट या फिर लॉस प्रतिशत यहां पर पूछा जाए, तब यहां पर आप सक्सेसिव का यूज भी कर सकते हैं। वैसे सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है x प्लस बाई प्लस एक्स गुना बाई बटे 100, ये आपके यहाँ पर सक्सेसिव का फॉर्मूला हो जाता है। लेकिन आपको पता है यहाँ पर x का मान क्या है, बेसिक यहाँ पर x का मतलब मार्कअप, मार्कअप को m लिखेंगे, प्लस बाई का मतलब देखो मार्कअप बढ़ाते हैं डिस्काउंट आपका कम करते हैं, डिस्काउंट माइनस आएगा, प्लस आपका यहाँ पर m गुना डी और बटे में कितना है यहाँ से बताइए, तो माइनस का डी होगा, यहाँ माइनस का डी, माइनस इंटू प्लस आपका यहाँ से क्या बन जाएगा माइनस। इसका फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं m माइनस डी माइनस m गुना डी बटे 100%। अच्छा फॉर्मूले की क्यों आवश्यकता है, आप कहोगे सर डाटा इतना आसान है फॉर्मूले की कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन जब डाटा आपको मुश्किल दिया जाता है ना तब आपको यहाँ पर फॉर्मूला ही याद आता है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको दिया है मार्कअप परसेंट आपको दिया है 29% और डिस्काउंट परसेंट आपको दिया है मान लो कितना 13%, प्रॉफिट परसेंट आपको यहाँ से फाइंड करना क्या होगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला ही आपके काम आएगा, एम की जगह मार्कअप कितना 29 और डिस्काउंट कितना है 13, माइनस 29 और गुना 13 और बटे कितना आएगा यहाँ से 29 में से 13 गया कितना बचेगा बताइए 16, माइनस ये कितना हो जाएगा 29 87, 29 एकम 29 और 8 कितना हो जाएगा 37, 100 से भाग करेंगे इतना आ जाएगा, तो घटाएंगे कितना बचेगा 13, 12.23% क्या आएगा आपका प्रॉफिट। यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला काम आने वाला है। हम यहाँ पर रेशो मेथड का भी यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर रेशो मेथड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर हम फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं, रेशो का यूज भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है m माइनस डी माइनस एम गुना डी बटे 100, m कितना था 50 माइनस डी कितना है बताइए 20 माइनस 50 गुना 20 बटे 100, दो जीरो यहाँ से कट जाएंगे, 50 में से 20 गया 30 बचेगा और माइनस ये 10, तब भी यहाँ से कितना आएगा बताइए 20%। आप चाहो तो यहाँ पर रेशो का यूज भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको रेशो का यूज करना है, सीधा सीपी से एसपी लिखना है। पहले 50% का डिस्काउंट, इसकी फ्रैक्शन कितना है कि 1/2, अगर 2 सीपी ये मार्कअप है, अगर 2 आपका सीपी है तो आपका यहाँ पर 1 बढ़ाओगे एसपी, फिर हालांकि यहाँ पर आपका सीपी से बढ़ाने पर एमपी आता, लेकिन फाइनली अगर रेशो से करना है तो आपको सीपी और एसपी का रेशो लिखना होगा। फिर आपने 20% का डिस्काउंट मतलब 1/5, 5 पर 1 का डिस्काउंट 4, ये आपका 10 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 12, तो प्रॉफिट कितना हुआ 2 का किस पर 10 पर गुना किससे करेंगे 100 से।
एक जीरो 10 का डबल कितना आ जाएगा 20%। किसी भी तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप रेशियो लगा लो, आप फॉर्मूला लगा लो, आप यहाँ 100 मानकर कर लो, वो भी चलो 100 मानकर ही कर लेते क्योंकि डाटा आसान है। सीपी अगर यहाँ से आपका 100 है, यहाँ से आपका एमपी कितना होगा 50% अधिक अंकित करेगा 150, फिर 12% का यहाँ पर डिस्काउंट देगा, तो 12% कितना आएगा 18, 18 ही आएगा ना भाई। 150 का 12%, 12/100, तो 50 से कटेगा 2 बार, 50 से 3 बार, 2 से 6 बार, 18 ही आएगा। कितना है यहाँ से बताइए 18, 18 कम करेंगे तो फाइनली एसपी कितना आ जाएगा 132। सीपी आपको पता है 100 है, एसपी 132 है, तो बताइए प्रॉफिट कितना आ जाएगा यहाँ से 32%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। एक दुकानदार अपने सामान पर 20% अधिक अंकित करता है, तो करने के बाद यहाँ पर 20% इसको क्या होता है बताइए, लाभ होता है, 12% का लाभ होता है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मान लो आपको यहाँ से 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो डिस्काउंट देने के बाद किसका रेशियो आता है, 20% डिस्काउंट, डिस्काउंट एमपी पर दिया जाता है। अगर एमपी आपका 100 है, डिस्काउंट देने के बाद प्राइस आपका एसपी आता है, तो एसपी कितना होगा 80, अनुपात कितना बनेगा 5:4। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं 20% का यहाँ पर प्रॉफिट है, 20% का यहाँ पर लाभ है, तो लाभ किस पर होता है, सीपी। जब भी लाभ की बात करी जाएगी तो आपका सीपी से एसपी का रेशियो आएगा। सीपी आपका 100 है, 20 का लाभ, तो एसपी कितना होगा 120, अनुपात कितना आएगा 5:, कितना आ जाएगा बताइए 6। अगर मैं आपसे कहता हूँ 20% यहाँ से मार्कअप है, 20% यहाँ से आपका मार्कअप है, 20% प्राइस को यहाँ पर बढ़ा के डालते हैं, इसका मतलब इसका सीपी यहाँ से 100 है, यहाँ पर एमपी कितना होगा, क्योंकि मार्कअप कर रहे हैं तो आपका एमपी आता है, एमपी कितना आएगा 120। ये चीजें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए भाई, है ना। जैसे ही आप क्वेश्चन को देखोगे ना, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 20% अधिक अंकित करता है, अधिक अंकित करने का मतलब सीपी अगर इसका 100 है ना, फिर इसका एमपी कितना आएगा बताइए यहाँ पर 120। आपसे क्वेश्चन में कहा गया 12% का लाभ होता है, लाभ किस पर होता है बताइए, सीपी। लाभ किस पर होता है, सीपी। सीपी अगर 100 है तो आपका प्रॉफिट होता है, तो सीपी से एसपी का रेशो आता है, तो सीपी अगर आपका 100 है तो फिर आपका एसपी कितना आएगा बताइए, 12% का लाभ है तो एसपी कितना आएगा 112। यहाँ से डिस्काउंट कितना दिया आपने, यहाँ से 8 का, 8 का डिस्काउंट दिया है, 120 पर गुना किससे करेंगे, 100 से। 20 से कटेगा 5 बार, 20 से कटेगा 6 बार, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 4, तो 20/3 आएगा। 3 का 6×18, 6×18, 6.66% आपका आंसर आएगा डी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहां से देखेंगे 19। एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है, यानी अगर इसका क्रय मूल्य सीपी 100 रुपए है, तो इसका एमपी कितना आएगा बताइए, यहाँ से 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 125। क्वेश्चन में कहा गया दुकानदार अपनी वस्तु को बिना किसी लाभ के बेचने के अधिकतम % का डिस्काउंट दे सकता है, उसको कोई लाभ नहीं कमाना। अगर लाभ नहीं कमाना है, इसका मतलब जितने रुपए में इसने खरीदा था, जो भी इसका कॉस्ट प्राइस होगा, अगर कॉस्ट प्राइस पर ही ये बेच दे तो इसको ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। अगर प्रॉफिट नहीं कमाना है तो 100 में खरीदा है इसने, 100 रुपए में बेच दे, कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा मैक्सिमम 25। किस पर, 125 पर, क्योंकि डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, एमपी पर। 25 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 20, 20% आपका आंसर आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहां से 20। यदि कोई वस्तु 20% के डिस्काउंट के बाद यहाँ पर इतने % की हानि पर बेची जाती है, पहले हम यहाँ पर लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस को करेंगे, इसके बाद आपको करवाएंगे, है ना, समझेंगे। यहाँ पर कंसेप्ट को समझना है ध्यान से। कभी भी आपको क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट दिया जाए, कभी भी क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट परसेंट दिया जाए और आपको यहाँ पर
प्रॉफिट या फिर लॉस का प्रतिशत दिया, डिस्काउंट परसेंट दिया है, साथ में या तो प्रॉफिट परसेंट दिया जाए या फिर लॉस परसेंट दिया जाए। तो आप यहाँ पर एक रिजल्ट को याद रखेंगे, सीपी से एमपी का डायरेक्ट आपको रेशियो याद रखना है। ये आपका होता है 100 माइनस पी, और ये 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस। अगर प्रॉफिट है तो प्लस आएगा, लॉस है तो क्या आएगा यहाँ से माइनस। ये रेशियो आपको डायरेक्ट याद रखना है ना। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, एक शोरूम में विभिन्न वस्तुओं के अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है कि आपका ग्राहक को 10% डिस्काउंट देने के बाद भी मालिक को 20% का लाभ होता है। यानी आपको 10% का डिस्काउंट दिया है और क्या दिया है यहाँ पर, लाभ दिया है। आप रेशियो लगा सकते हैं सीपी से सीधा एमपी। क्या बनेगा, 100 माइनस पी और फिर आपका 100 प्लस पी। तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना बताइए 10, 100 प्लस प्रॉफिट कितना बताइए 20, ये कितना आएगा 90, और ये कितना आ जाएगा 100, कितना बनेगा 30 से कटेगा 3 बार, 30 से कटेगा ये 4 बार। लेकिन आपसे क्वेश्चन में एमपी से सीपी का रेशियो पूछा तो ये पलट जाएगा कितना, 4:3। एमपी से सीपी का अनुपात कितना होगा, 4:3। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ से 26। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, पंखे का क्रय मूल्य कितना दिया, 44। सीपी से सीधा एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं, 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितना 12, तो 100 और माइनस 12 कितना आ जाएगा बताइए 88। ये क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट कितना बताइए 24, कितना आ जाएगा 124। 4 से कटेगा 22, 4 तिया 12, 4 एकम 4। अगर सीपी 22 है तो एमपी कितना होगा 31 होगा, जबकि आपको यहाँ पर सीपी कितना दिया है 44। 22 यूनिट का मान 4400 है, कितने गुना है 200 गुना। ये भी अपने आप का 200 गुना हो जाएगा, 31 का डबल कितना आ जाएगा 62। ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। जैसे आपको पता 22 यूनिट का मान 4400 है ना, 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 22 से भाग करेंगे तो आपका 200। ये 200 गुना है तो ये भी आपका 200 गुना ही हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हमें यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने 20 है, 20% डिस्काउंट के बाद आपका 10% की हानि हो रही है, ये हानि हो रही है ना। यहाँ पर आपका 20% का डिस्काउंट दिया और आपको लॉस परसेंट दिया है। यहाँ पर सीपी और एमपी का रेशियो क्या बनेगा, 100 माइनस डी, और ये 100 माइनस प्रॉफिट की जगह यहाँ पर माइनस आएगा तो लॉस। 100 माइनस डिस्काउंट कितना बताइए 20, ये कितना आएगा 80। तो यहाँ पर 100 माइनस लॉस कितना है 10, कितना आ जाएगा 90। सीपी से एमपी का अनुपात कितना आएगा 8:9। आपसे कुछ कहा गया है अंकित मूल्य का कितने, अंकित मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, तो अंकित मूल्य कितना है 9, क्रय मूल्य कितना 8 गुना 100 से। सॉल्व करें, 4 दूनी 8, 4 से कटेगा 25, 25 का 9 गुना कितना होगा 225, और बटे में कितना आएगा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का 5 गुना 10, 112.5 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% ज्यादा है। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन, आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। 20 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद आपका 220 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत आपको बताना। यहाँ पर आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे यहाँ से एक बात बताइए, 220 रुपए में बेचा है तो 220 क्या होगा, इसका प्राइस होगा कि नहीं होगा, हो जाए। डिस्काउंट कितना बताइए 20। क्या आप एमपी बता सकते हैं इसका अंकित मूल्य कितना आएगा, इसका अंकित मूल्य आ जाएगा 240। 240 पर 20 का डिस्काउंट देगा तभी तो आपका 220 बेचेगा। ठीक है, अब पहली लाइन पर आइए, क्वेश्चन में कहा गया है कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब सीपी आपका 100 है तो अंकित मूल्य आएगा बताओ। 20 से कटेगा ये 5 बार, 20 से कटेगा ये कितनी बार बताइए 6 बार। एमपी रेशियो के हिसाब से 6 है, क्वेश्चन के हिसाब से दिया कितना 240, कितना दिया भाई 240। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 6 का 4 गुना 24, 40। 5 यूनिट का मान कितना आएगा, 5 गुना 40 कितना आ जाएगा बताइए 200।
सीपी यहां से कितना आ गया, सीपी यहां से 200 आ गया और एसपी कितना दिया है 220, प्रॉफिट कितना 20 प्रॉफिट होता, सीपी सीपी कितना दिया 200, गुना करेंगे यहाँ पर 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कटेगा, 10% का प्रॉफिट होगा ना, 10% का प्रॉफिट होगा, ए ऑप्शन आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, कुर्सी का अंकित मूल्य कितना दिया है 2000, 20% और X% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं। भैया यहाँ पर इसका एमपी कितना दिया है बताइए 2000, फाइनली इसको बेच कितने में दिया जाता है 1400 रुपए में बेच दिया जाता है। पहला डिस्काउंट कितना है बताइए 20%, दूसरा डिस्काउंट कितना बताइए X%। तो 20% डिस्काउंट देने के बाद प्राइस कितना आएगा, 20% डिस्काउंट का मतलब 80% आ जाएगा 1600, इसका 20% निकालोगे 400 आएगा, 400 आप कम करोगे तो कितने में बेचोगे 1600 में। अब X% का डिस्काउंट, इस 1600 के सामान को 1400 में बेचेंगे तो डिस्काउंट कितना कितना यहाँ पर देंगे 200 का, डिस्काउंट किस पर दिया जाता है घटे हुए प्राइस यानी 1600 पर, गुना करेंगे यहाँ पर 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 दूनी 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 पंच 12.5% आपका आंसर आएगा यहाँ से, ए ऑप्शन। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23, एक आदमी ने 12% छूट पर एक घड़ी को खरीदा, उसने 24% की डिस्काउंट पर खरीदा होता तो इसको 2400 रुपए कम पे करना पड़ता, घड़ी का अंकित मूल्य बताना है। तो एमपी यहाँ से कितना मान लो भाई 100, 12% के डिस्काउंट पर खरीदा यानी कितने में खरीदा होगा 88, अगर डिस्काउंट 24% मिला होता तब कितने में खरीदता 76, तो कितना कम पे कर रहा है बताइए 12 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से कितना कम पे कर रहा है 2400, 1 यूनिट का मान कितना आएगा 200, एमपी 100 का मान कितना आ जाएगा 20,000, 20,000 यहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे यहाँ पर 12% का डिस्काउंट, अगर 24% का डिस्काउंट मिला होता तो कितना कम पे करना पड़ता 12%, क्वेश्चन के हिसाब से 2400, 1% का मान कितना आ जाएगा 200, 100% कितना आ जाएगा बताइए यहाँ पर 20,000, वर्बली भी आप यहाँ पर सोच सकते थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24, रानी अंकित मूल्य पर 30% का डिस्काउंट के साथ एक बैग खरीदती है, अगर इस बैग का एमपी 100 रुपए है तो 30% का डिस्काउंट, अगर इसका एमपी 100 रुपए है तो 30% के डिस्काउंट पर इसने खरीद लिया, 30% के डिस्काउंट पर खरीदेगा मतलब कितने में खरीद लिया भाई, बैग को उसने 70 में खरीद लिया, जो रानी है परसेंट के डिस्काउंट यानी 70 रुपए में बैग को खरीद लिया, 70% पर खरीद लिया है, यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर डिस्काउंट नहीं मिलता, वो घर पे आके मम्मी से ये बोल रही है कि अगर मम्मी डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो मुझे 82.5 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते, रुपए इसने बचा लिए। अगर आप मुझे एक बात बताओ, डिस्काउंट दिया नहीं जाए, अगर मान लो किसी आर्टिकल का, जैसे मान लो मार्कर का प्राइस, मार्केट प्राइस इसका 100 रुपए है, डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो आपको 100 रुपए में खरीदना पड़ेगा, कितना एक्स्ट्रा में खरीद रहे हैं 30, के हिसाब से 82.5, 1 यूनिट का मान कितना आएगा 82.5 और बटे में कितना आएगा 30, पॉइंट हटाएंगे जीरो नीचे आएगा ना। अब आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि इस बार अंकित मूल्य क्या होगा बैग का, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि बैग उसने कितने रुपए, आप मुझे बताओ बैग को उसने 100 में खरीदा या 70 में, भाई बैग तो 30% के डिस्काउंट यानी 70 पे खरीद चुकी है, अब सोच रही है अगर कोई छूट नहीं मिली होती तब इसको इतने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते, 70 यूनिट का मान आपसे पूछ रहा है क्योंकि बैग आपका इसने 70 में ही खरीदा है, 825/300 से क्या करना है गुना करना है, एक 5 से कटेगा 6 बार, या फिर आपका किससे कट जाएगा 15 चौको 60, 15 5 75, 15 से कट जाएगा, 15 दूनी 30, 15 5 75, कितना बचेगा 15 5 75, 7 पंच 35, 7 पंच 35 और 3 38, 385/2, 2 एकम 2, 2 का 9 गुना 18, 2 गुना 4, 5 गुना 10, 192.5 रुपए में इस बैग को यहाँ पर खरीदा होगा। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या परेशानी आपको नहीं होना चाहिए है ना, बाकी आपका ये डिस्काउंट था, ये वाला पार्ट भी हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है ना।
तो डिस्काउंट में जितने टाइप आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ये चांसेस हैं आने के, उन सभी पर हमने यहाँ पर प्रकाश डाला है पूरी तरीके से। अब यहाँ पर अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के साथ। हमारी 4 मैराथन हो चुकी है, यहाँ पर 20 क्लास को टोटल लेना है। तो आज की क्लास को मिलाकर हमारी 4 क्लास हो चुकी है, 16 क्लास और बचेगी। आपका जो पेपर 23 फरवरी से है, उससे पहले इन क्लासेस को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और कमेंट करके आपको अपना फीडबैक जरूर देना है। ठीक है, थैंक यू।